बहू का असली पति कौन? प्रस्तावना। सुमन एक शांत और समझदार लड़की थी जिसे जिंदगी ने जल्दी ही एक संयुक्त परिवार में कदम रखवाया था। उसकी शादी में सबने उसे सद्गुणी और नम्र माना। पर धीरे धीरे घर के कुछ अनदेखे राज और रहस्य सामने आने लगे, जिससे सुमन के मन में संदेह की लहर दौड़ गई कि शायद उसके पति राम के बारे में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उसे बताया गया था। ये कहानी उस संघर्ष, खोज और अंततः सच्चाई के उजागर होने की दास्तां है जिसने सुमन को उसके असली पति की पहचान तक पहुंचाया। पहला अध्याय, नए जीवन की शुरुआत। सुमन का विवाह और नए घर की उम्मीदें। सुमन का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा होती रही थी। जब उसका विवाह राम नाम के एक युवक से हुआ तो परिवार में खुशियों की बहार आ गई। राम एक शांत स्वभाव वाला, मेहनती और जिम्मेदार युवक था जिसे सुमन ने अपने पति के रूप में अपनाया। शादी के बाद सुमन ने अपने ससुराल में कदम रखा। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। राम की मधुर बातें, सास ससुर का प्यार और भाई बहनों की अपनत्व भरी बातचीत। लेकिन कुछ दिनों बाद सुमन ने देखा कि राम के व्यवहार में कुछ अनोखा सा परिवर्तन आ रहा है। पहली छोटी छोटी बातें। शुरुआती दिनों में सुमन को राम के कामकाज में थोड़ी लापरवाही दिखाई दी। रात में देर तक फोन पर बात करना, अचानक से फोन पर कुछ गुप्त बातचीत करना और कभी कभी अजीब तरह की उदासी, ये सब बातें सुमन के मन में सवाल खड़ा करने लगीं। उसने अपने पति से कई बार इस बारे में पूछा, पर राम ने हमेशा इसे तुच्छता से टाला। एक दिन जब सुमन ने राम के पुराने फाइल्स और दस्तावेजों को देखना चाहा, तो राम ने झटके में कहा, सुमन, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास एक नया जीवन है। पर सुमन के मन में अब भी संदेह के बीज गहराने लगे। दूसरा अध्याय, रहस्यों की शुरुआत। अनजाने सुराग और परिवार की अफवाहें। समय के साथ सुमन की जिज्ञासा और बढ़ी। एक दिन उसे राम के पुराने दोस्तों में से कुछ की बातचीत सुनने का मौका मिला। लोगों ने गुपचुप बातें की कि राम का असली परिचय कुछ और ही है। गांव में अफवाहें थीं कि राम ने अपने अतीत को छुपाने के लिए कई दस्तावेजों में फेरबदल किया है। सुमन ने इन अफवाहों को सुनकर अपने मन में कई प्रश्न खड़े हो गए। उसने चुपचाप उन चीजों को जानने की ठानी, पर वह डरती थी कि कहीं उसके पति के बारे में असली सच्चाई सामने आ जाए। उसने धीरे धीरे राम के पुराने तस्वीरों, पत्रों और दस्तावेजों की जांच करना शुरू किया। इन दस्तावेजों में कुछ ऐसा मिला जिसने उसके मन में खलबली मचा दी। कुछ तारीखें और नाम ऐसे थे जो राम के वर्तमान परिचय से मेल नहीं खाते थे। एक छुपा हुआ खत। एक रात जब राम सो रहे थे, सुमन चुपचाप उनके कमरे में गई और एक पुराने डायरी के पन्ने ढूंढ निकाले। उस डायरी में राम ने अपने अतीत के कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को लिखा था। डायरी में उल्लेख था कि राम का असली नाम रवि था और उसकी शादी पहले हो चुकी थी, परंतु किसी दुर्घटना के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। डायरी में एक और रहस्यमय नाम भी लिखा था, प्रिया, जिसे राम ने अपने दिल के बेहद करीब रखा था। सुमन को ये सब जानकर ठंड लग गई। क्या राम वास्तव में वही आदमी था जिसके साथ उसने शादी की थी? सुमन ने इस खत को पढ़ते हुए महसूस किया कि राम ने अपने अतीत के बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बताया था। अब उसके मन में यह सवाल था, बहू का असली पति कौन? तीसरा अध्याय, सच्चाई की खोज। राम से सीधे सवाल। सुमन ने अपने मन में उठते सवालों का हल पाने के लिए पहले तो राम से सीधे बातचीत करने का निर्णय लिया। एक शाम जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, तो सुमन ने धीरे से पूछा, राम, मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ जानना है। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा पहला विवाह कैसा रहा। राम की आंखों में अचानक सीरियसनेस आ गई। उसने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर कहा, सुमन, मेरे अतीत में कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें मैं बताने से डरता हूँ, लेकिन अब जब तुम पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ। राम ने बताया कि उसका असली नाम रवि था और वह एक बार पहले भी शादी कर चुका था। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी, परंतु उस घटना ने उसके दिल में गहरी चोट छोड़ दी थी। राम ने आगे कहा कि वह उस घटना से उभरकर नया जीवन शुरू करना चाहता था और अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़कर सुमन से शादी कर ली। सुमन के मन में मिश्रित भाव उत्पन्न हुए। एक ओर उसे यह जानकर गहरी चोट लगी कि उसके पति ने अपना अतीत छुपाया था, तो दूसरी ओर उसे ये भी समझ में आया कि शायद राम ने अपने दर्द को छुपाने के लिए ये कदम उठाया था। सच्चाई का सामना। इस खुलासे के बाद सुमन ने अपने आप से सवाल किया, क्या मेरा असली पति वही है या फिर कोई और? उसने राम के अतीत के बारे में और जानने का निर्णय लिया। सुमन ने राम के पुराने दोस्तों से बात की, उनके परिवारों से संपर्क किया और धीरे धीरे उसे कई तथ्यों का पता चला।
उसने जाना कि राम की पहली पत्नी का नाम प्रिया था और उनके बीच कुछ ऐसे वादे हुए थे जिन्हें पूरा नहीं किया गया था। सुमन ने राम से फिर से पूछा, राम, क्या तुम अब भी कभी प्रिया के बारे में सोचते हो? राम की आंखों में दर्द की चमक आ गई। उसने कहा, सुमन, प्रिया मेरे जीवन का एक हिस्सा थी, पर वह अब मेरी यादों में ही रहती है। मैंने तुमसे शादी करके अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। पर सुमन के मन में अब भी सवाल थे, क्या ये सब सच है? क्या मेरा पति असल में वही है या फिर कोई धोखा छुपा हुआ है? चौथा अध्याय, अपने आप से सामना, आत्मा की खोज और संघर्ष। सुमन ने अपने आप से यह सवाल पूछना शुरू किया कि उसे क्या करना चाहिए, राम पर भरोसा करना या अपने दिल की सुननी चाहिए। उसने अपने अनुभवों और अपने दिल की सुनवाई की और यह महसूस किया कि भले ही राम ने अतीत छुपाया हो, पर उसने अपने नए जीवन में सुमन के साथ ईमानदारी से पेश आने की कोशिश की थी। सुमन ने सोचा, हर इंसान में कुछ राज होते हैं और शायद राम का अतीत भी उसी दर्द की कहानी है। मैं उसे उसके अतीत के लिए दोष नहीं दे सकती, पर मुझे ये समझना होगा कि मेरा असली पति वही है या कोई और। उसने अपने आप से वादा किया कि वह सत्य का सामना करेगी, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों न हो। परिवार के सामने सच्चाई का इजहार। सुमन ने अपने मन में उठते सवालों को लेकर एक दिन परिवार के सभी सदस्यों के सामने खुलकर बात करने का निश्चय किया। उसने कहा, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अतीत होता है। हमारे पति, हमारे परिवार के सदस्य भी अपनी पुरानी यादों और दर्द से जूझते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हम सब के बीच सच्चाई क्या है। इस बात ने परिवार में एक गंभीर माहौल बना दिया। राम ने भी अंत में मान लिया कि उसे अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। राम ने बताया कि वह अपनी पहली पत्नी प्रिया को हमेशा याद रखता है, पर उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और सुमन के साथ एक नई शुरुआत की। उसने कहा, सुमन, मेरा अतीत मेरी पहचान का एक हिस्सा है, पर मैं तुमसे शादी करके अपने दिल को नया जीवन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। इस इजहार के बाद सुमन ने धीरे धीरे राम के अतीत को समझना शुरू किया और यह महसूस किया कि असली पति वही है जिसने अपने अतीत के दर्द को अपने वर्तमान में बदलने का साहस दिखाया है। 5वां अध्याय, नए सिरे से शुरुआत। सुमन का मनोबल और विश्वास। अपने दिल की गहराई से सच्चाई जानने के बाद सुमन ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने समझा कि हर रिश्ते में कुछ राज हो सकते हैं, पर सबसे जरूरी है विश्वास और समझदारी। सुमन ने राम से कहा, मैं तुम्हारे अतीत को समझती हूँ और मैं तुम्हें अपने जीवन में स्वीकार करती हूँ, पर मुझे भी यह भरोसा चाहिए कि तुम मुझसे हमेशा ईमानदार रहोगे। राम ने वादा किया कि वह हमेशा सच्चाई और पारदर्शिता से काम लेगा। इस बातचीत ने उनके बीच एक नया भरोसा और विश्वास की नींव रखी। परिवार में मेल मिलाप। सुमन और राम की इस खुली बातचीत के बाद परिवार में भी सुधार की हवा बहने लगी। बच्चों और ससुर सास ने भी समझा कि अतीत में छुपे रहस्य जरूरी नहीं कि वर्तमान को प्रभावित करें। धीरे धीरे परिवार में प्यार और समझदारी फिर से लौट आई। गांव के रिश्तेदारों और मित्रों ने भी इस बदलाव का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हमें ये सीखना होगा कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ राज होते हैं। असली पति वही है जो अपने अतीत से सीख लेकर वर्तमान में अपने प्यार और विश्वास को कायम रखता है। 6वां अध्याय, अंततः सच्चाई का बल। सुमन की जीत और आत्मनिर्भरता। समय के साथ सुमन ने अपने अनुभवों से सीखा कि रिश्तों में सबसे बड़ा धन विश्वास होता है। उसने अपने अतीत, अपने सवालों और अपनी खोज में यह महसूस किया कि जीवन में सच्चाई का सामना करना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंततः हमें मजबूत बनाता है। सुमन ने अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया के जरिए अपनी कहानी साझा की, जिससे हजारों महिलाओं को ये संदेश मिला कि हर रिश्ते में सत्य को अपनाना और भरोसा रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी कहानी ने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन के संघर्षों का सामना करें और अपने रिश्तों में ईमानदारी को कायम रखें। असली पति की पहचान। इस पूरे संघर्ष और खोज के बाद सुमन ने ये निष्कर्ष निकाला कि उसका असली पति वही है, राम, जिसने अपने अतीत की कठिनाइयों को पार करते हुए अपने वर्तमान में सच्चाई और प्रेम को अपनाया है। सुमन ने कहा, मैंने ये जाना कि असली पति वही है जो अपने जीवन के हर हिस्से को अपनाता है, चाहे वह अतीत का दर्द हो या वर्तमान की खुशियाँ। मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को साझा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे असली साथी हो। राम ने भी कहा, सुमन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ सच्चाई से रहूंगा। मेरा अतीत मेरा हिस्सा है, पर मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जिसमें प्यार, विश्वास और समझदारी सर्वोपरि हो। समापन। जीवन का सार। बहू का असली पति कौन? कि यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हर रिश्ते में अतीत के राज होते हैं, पर सच्चाई, विश्वास और संवाद से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं।
विश्वास की अहमियत। सुमन और राम ने अपने बीच के संदेहों को दूर करके एक मजबूत बंधन बनाया। खुलकर बात करने का महत्व। जब हमने अपने दिल की बातें खुलकर रखी तो सच्चाई सामने आई और रिश्ते में नई ऊर्जा आई। अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ना। राम ने अपने अतीत की कठिनाइयों को अपनाकर वर्तमान में अपने रिश्ते को संवारने का निर्णय लिया। अंतिम संदेश। ये कहानी बताती है कि असली पति वही है जो अपने अतीत से सीख लेकर अपने वर्तमान में ईमानदारी, प्रेम और विश्वास का परिचय देता है। सुमन ने ये समझा कि रिश्तों में हमेशा सवाल उठते हैं, पर जब हम सच्चाई का सामना करते हैं तो हम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रकार बहू का असली पति कौन का सवाल अंततः उस सच्चाई में बदल गया कि असली पति वही है जो अपने साथ, अपने प्यार और अपने अतीत की सभी परतों को स्वीकार करता है।